हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी 12th में। आज से हम आपके लिए हिस्ट्री हो गया या फिर 12th के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को, साइंस और आर्ट दोनों ही स्ट्रीम के सब्जेक्टों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए वो आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और इस प्रकार के वीडियो को आप देख सकें। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वो सेल खड़ी के बनी होती थी, यानी कि ना तो लोहे के, ना तांबे की, ना कांसे की। जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो जो बनवाली है, बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, भोगवा नदी के या फिर रावी नदी के। जो लोथल है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्हें सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, लेकिन जो लोहा था लोहा का ज्ञान नहीं था। ज्ञान करने का मतलब है कि वो सोना को जानते थे, यानी कि सोना से वो परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे, लेकिन वो लोहा से परिचित नहीं थे। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की, लौह युग की। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में तांबा और जस्ता को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, जिससे कि उसे कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता व्यापार पर आधारित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। विष्णु की, वरुण की, मातृदेवी की, इंद्र की। तो जो हड़प्पा वासी होते थे, हड़प्पा वासी अपनी मातृदेवी की उपासना करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजक संग्राहक सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हड़प्पा थी, हड़प्पा एक सुसज्जित शहर था जो कि ग्रिड पद्धति पर निर्मित किया गया था। उसमें अच्छी व्यवस्था नालियों की थी, नालियाँ ढकी हुई थी, 90 डिग्री एंगल पर उसका कोण यानी कि सड़क घूरता था। इस प्रकार की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है
कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल बर्क्स ने, मैक्स मुलर ने। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो कि ज़मीन के अंदर दबा हुआ था, तो ज़मीन के जो ऊपरी परत थी यानी कि मिट्टी को हटाकर हड़प्पा सभ्यता को ज़मीन के अंदर से निकाला गया। तो दयाराम साहनी द्वारा यह खुदाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, सतलज नदी के या फिर रावी नदी के? तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। तो 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर नियोजन और वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। 13 का सही उत्तर हो जाएगा नगरपालिका, यानी कि नगरपालिका के रूप में हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन चलता था। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारक, उपयुक्त में सभी। तो जो विद्वानों है यानी कि विद्वानों द्वारा माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कोई एक कारण नहीं है, ये विभिन्न कारणों से लगातार धीरे धीरे इसका पतन हुआ है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कारणों से। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, आलमगीरपुर से। जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से। यानी कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ जो मूर्ति मिला है वह हड़प्पा से मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी में है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी में है लोथल। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के स्थलों का सर्वप्रथम स्थल उत्खनन हुआ था हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पूछा गया है कि किस सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गोदीबारा कहने का मतलब है कि जहाँ जहाज रुकती है, यानी कि जिसे हम बंदरगाह कहते हैं या फिर डॉकयार्ड कहते हैं, उसी को गोदीबारा कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता से हमें लोथल से गोदीबारा का साक्ष्य मिलता है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में पूछा गया है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, सुतका गेंडोर से, मोहनजोदड़ो से। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, जिससे यह पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी कपास की खेती होती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिष्ट। तो जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का,
सिंधी का, उर्दू का, फारसी का। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो जो लोथल है, लोथल गुजरात में स्थित है समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे ही स्थित है, इसी कारण लोथल में बंदरगाह की साक्ष्य मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास का जो लेखन हुआ है वो उपयुक्त सभी आधारों पर हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में पूछा गया है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो जो गंदे पानी यानी कि घर के गंदे पानी को निकालने के लिए किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता। अभी बताए थे कि सिंधु सभ्यता में सुव्यवस्थित रूप से नाली की व्यवस्था थी, जो कि नालियां ढकी हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी। 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी, जो कि अब विलुप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। अभी बताए थे कि गोदीबारा हो या फिर बंदरगाह हो या फिर डॉकयार्ड हो, इस प्रकार के शब्द एक ही शब्द के लिए, मतलब एक ही वस्तु के लिए या फिर एक ही चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे बंदरगाह बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल में ही बंदरगाह की प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटदीजी से, राखीगढ़ी से। तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यानी कि किस देश से सिंधु सभ्यता का व्यापार नहीं होता था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का डी, चीन से सिंधु सभ्यता का व्यापार नहीं होता था। मेसोपोटामिया से सब सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, ईरान से होता था, अफ़गानिस्तान से होता था, लेकिन चीन से सिंधु सभ्यता का व्यापार नहीं होता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधुवासी जो थे उनके प्रमुख देवता कौन थे? ये सिंधुवासी लोग किन देवता की पूजा करते थे? इंद्र की या विष्णु की या पशुपति महादेव की या गणेश की? तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पशुपति महादेव की। पशुपति महादेव को आद्य शिव के रूप में जाना जाता है, यानी कि जिनके अलग अलग पशुओं का जमावड़ा था, इसलिए उन्हें पशुपति महादेव कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो अभी बताए थे कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन वीडियो में लगा हुआ है सीरीज में, ये अपने आकलन के लिए आप अपने एक साइड में कागज़ में देखते जाइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, या और आपकी तैयारी का भी अनुमान लग जाएगा। अगर इसमें लगभग 44 क्वेश्चन संकलित किया गया है, अगर आप 44 क्वेश्चन में लगभग 30-35 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अच्छे स्थिति में हैं। आप थोड़ा बहुत और तैयारी कीजिए और आपका जो तैयारी है एक अच्छे लेवल पर है। आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों में से कोई नहीं। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता में माता की प्रधानता होती थी या फिर पिता की प्रधानता होती थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है। समकालीन कहने का मतलब है कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि एग्जिस्ट करती थी उसी समय चीन की सभ्यता भी उपस्थित थी। तो यह ऐसा नहीं था, यानी कि जो चीन की सभ्यता है, चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत बाद की सभ्यता है। चीन की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। बाकी के जो 3 सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, ये जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय ये तीनों भी सभ्यता भी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, जो इसका पश्चिमी क्षेत्र था पाकिस्तान में, और उत्तरी था कश्मीर में, और इसका पूर्वी था उत्तर प्रदेश में, और दक्षिणी था महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन जाता है, तो इसलिए इसे ट्रायंगल रूप में कहा जाता है। ज़्यादा चल गया, यानी कि यहाँ इस स्थान पर हो सकता है पूर्वी स्थान। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। लोथल, सुत्का गेंडोर, रोपर, बनवाली। तो जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है रोपर, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल से। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो को, या हड़प्पा लोथल को,
या हड़प्पा मोहनजोदड़ो को या लोथल कालीबंगा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें पूछा गया है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 ईस्वी, 1921, 1922, 1923। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हल से जूते खेत के साथ कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपर? 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के साथ मिले हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? हाथी, बाघ, शेर, भैंसा? जो पशुपति शिव है, पशुपति शिव के जो मूर्ति मिला है उसमें से 5 प्रकार के जानवरों की मूर्ति मिली है, जिसमें से कि हाथी भी है, बाघ भी है, भैंसा भी है और हिरण भी है, लेकिन शेर नहीं मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें पूछा गया है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल से। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में पूछा गया है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, माधव वत्स, रंगनाथ राव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखाल दास बनर्जी। तो आज के सीरीज में 44 क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार से हम 12th आर्ट्स और साइंस दोनों स्ट्रीम के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्रतिदिन देते रहेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्प हम भी कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें थोड़ा सहायता कीजिएगा तो जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए हम प्रतिदिन वीडियो बनाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके साथ और आप हमारे साथ एक परिवार में जुड़ सकें और हम अपने तैयारी को मजबूत कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।